हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे। जो हमारा नया टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, यानी कि रेखा और कोण। तो उसके बारे में आज हम कल हमने बेसिक क्लास किया था। कल मैंने सारा आपको बताया था कि कैसे हमारे एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और आज हम एंगल्स के थोड़ा एडवांस वर्जन में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बढ़िया संपत्ति बुद्धि, एंड सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, और आनंद की बात यह है ये सब निशुल्क है। जी हाँ, आपको अगर अपनी जीवन में अगर आनंद में जीवन हमें बिताना है तो हमें अपने अंदर हमारा पेशेंस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आपके साथ कोई चीज नेगेटिव होता है तो उसमें नेगेटिव ना छोड़ के उसमें से पॉजिटिविटी लीजिए, ठीक है। उसमें ढूंढिए कि इसमें पॉजिटिव क्या है। और सबसे अच्छा जो हमारा सुरक्षा विश्वास, विश्वास हमेशा बनाए रखें, विश्वास किसी का कभी नहीं तोड़े। तो आपका जो जीवन है बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी लाइफ है, बिल्कुल आपकी लाइफ बिल्कुल फ्रूटफुली एंड बिल्कुल फेथफुली एंड बिल्कुल आपका जो लाइफ जो हमारी चलेगी बिल्कुल स्मूथ हमारी लाइफ चलेगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैं कल आपको बता रहा था एडजेसेंट, जो हमने कल एंगल्स पढ़े थे, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम फिर से अब नई चीज आज पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़े थे प्रतिचि रेखाएं, ठीक है। अच्छा, ये हमने भी नहीं पढ़े। अभी हम कोण पढ़े था, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, है ना, ये सब थे। नाउ अब हम जो इसमें पढ़ेंगे, आज हम जो टॉपिक लेके आएंगे, मैंने आपको कल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ही बता दिया था, यानी कि पूरक कोण और संपूरक। नाउ अब जो हमारा है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कल हमने इतना पढ़ लिया था कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल की एक एडजेसेंट एंगल के बारे में आपको मैं बताऊं, अगर एडजेसेंट एंगल को हिंदी में हम कहेंगे आसन कोण। क्लियर? ठीक है, इसको हम हिंदी में कहेंगे आसन कोण। क्लियर? अब आसन कोण होता है क्या है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं क्या। अब ये आए कुछ अलग तरह के एंगल्स, अभी तक हमने पढ़े थे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, है ना, एंड स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल्स, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इसको अगर इसकी सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसकी सरल भाषा क्या है, इसमें है इफ टू एंगल्स हैव द सेम, if two angles have the same vertex and their one of the arm is common, then these are called adjacent angles. पहले कॉपी कर लें इसको, फिर हम समझेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में आप इसको देखेंगे तो हिंदी में ये दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। यानी कि इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, फिर ये हो जाता है हमारा एडजेसेंट एंगल। क्लियर? अब इसको बारे में थोड़ा समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स को हम और अच्छे से समझते हैं। ये फिगर बना दो पहले। देखो, अब कोई दो एंगल है, जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें एंगल है हमारे पास एंगल 1
एंड एंगल 2। ठीक है, इनका सबसे पहले लिखा, इनका क्या है, ओबेनेस्ट, यानी कि कॉमन आपका क्या है, शीर्ष होगा, कॉमन आपका वर्टेक्स होगा। इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, यानी सेम वर्टेक्स आपको दिख रहा है, ये कोण दे बिल्कुल सेम वर्टेक्स हमें दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल सेम वर्टेक्स है, एंगल 1 भी यहीं से आ रहा है, एंगल 2 भी इसी वर्टेक्स से हमारे पास आ रहा है। और अगर क्या है, इज देयर और एंड वन ऑफ द आर्म इज द कॉमन, और अगर एक आर्म कॉमन है, ये आर्म देख रहे हो, ये वाली जो आर्म है यानी कि जो बीडी है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा की तो हमारा हो गया कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारा हो गया कॉमन आर्म, कॉमन साइड या कॉमन आर्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, यहां लिख सकते हैं हम, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और जो चीज कॉमन नहीं है वो उसके जो अनकॉमन है, जैसे ये BC यहाँ पे कॉमन नहीं है और ये इसके कॉमन नहीं है, तो आप देख रहे हो ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, कॉमन आर्म के वो क्या होती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। जो हमारी कॉमन आर्म होगी उसके जो हमारी कॉमन साइड होगी उसकी अपोजिट होगी हमारी कौन सी साइड्स, जो कॉमन नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा, इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल को देखेंगे। ठीक है, तो एक एडजस्टेड एंगल आपने लिख दिया, मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देख रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे, ये है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ये हमारी लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में है। क्लियर, और इसको हिंदी में पहले लिख लें, हेडिंग डाल लें आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को और क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को, ठीक है, कोणों का एक रैखिक युग्म। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल अगर आप देखेंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है टू एंगल्स है, देखो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि आप आगे जब क्लासेस में जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे या 3D पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें भी आगे काम आता है। ठीक है, एट द सेम वर्टेक्स, ट्रायंगल्स का भी आगे चैप्टर है, एट द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म, one common arm, but the arms which are not common जो आर्म्स हमारी कॉमन नहीं है, आर मेकिंग अ लाइन। Then these are called linear pair of angles. अब इसमें अच्छी बात क्या है वो आपको बस मैं बताता हूं कि इसमें बढ़िया बात क्या होती है। सिंपल सी भाषा में अगर समझेंगे तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि भाई देखो, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, भाई दो एंगल है, एक एंगल आपका दिख रहा है पी क्यू एस और एक एंगल मैं बोल सकता हूं आर क्यू एस। तो एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 ये हो गया, इनके आप देख रहे हो सेम वर्टेक्स है, यानी कि आपका वर्टेक्स सेम है, ये यहीं से एंगल हमारे बन रहे हैं क्यू से, है ना। एंड वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म भी हो, कॉमन आर्म क्या, इसी देखो एंगल 2 में भी ये आर्म जारी है क्यू एस, एंड अगर मैं एंगल 1 की बात करूं तो उसमें भी ये आर्म जारी है क्यू एस। तो ये मेरी कॉमन आर्म हो गई। ठीक है, कॉमन आर्म हो गई हमारी, ये हमारी कॉमन आर्म हो गई, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। एंड विच आर नॉट कॉमन, जो हमारा कॉमन नहीं है, यानी कि पी क्यू एंड क्यू आर हमारा कॉमन नहीं है, वो क्या आर मेकिंग अ लाइन, वो एक लाइन बना रहे हैं। देखो लाइन बना रहे हैं ना, ये पी क्यू और क्यू आर, देखो पी क्यू यहां से यहां तक, क्यू आर यहां से यहां तक लाइन बना रहे हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा जब इस तरह की फिगर्स आपको दिखे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये हो जाते हैं। अब आप देखो ये पूरा एंगल आप क्या है, इसमें दो चीजें, इसमें दो कहानियां हैं, इसको समझिएगा। पहला है एंगल पी
क्यू एस, ठीक है, एंगल पी क्यू एस, दिस वन इज एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल एस क्यू आर, ये मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल मिलके बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये देख रहे हो, और ये एंगल क्या है, ये एंगल है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू एस, ये पी क्यू एस ये हो गया, ये पी क्यू एस, फिर एंगल एस क्यू आर हो गया एंगल एस क्यू आर। जो हमारा कोण होता है ना, जो एंगल होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, जैसे क्यू, ये बीच में लिखा है मैंने, है ना, ये एंगल क्यू आर, ये दोनों मिला के आधा इतना, देखो देखिए आधा इतना ये, और फिर ये मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल पी क्यू आर बना रहे हैं ना, पी क्यू आर। तो हमेशा लीनियर पेयर ऑफ एंगल मिलके हमेशा कितना बनाएगा, ये पूरा कितना होता है बच्चों, कल आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, पूरा होता है 180 डिग्री। तो कहने की बात है लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, यानी कि इनका सम मिलके कितना बनाएगा बच्चों, 180 डिग्री बनाएगा। क्लियर, नोट कर लें इसको। ठीक है, ये समझ में आया आपको इतना। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ये आता है हमारा नेक्स्ट, आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इसको मैं बताऊं, देखो इसको लिख लेते हैं, इफ टू लाइंस, फिर समझा भी दूंगा, intersect each other at a point then the opposite angles are vertically opposite angles। ठीक है, ये लिखो पहले इसको, फिर इसको समझाऊंगा। लिख लिया। अब इसमें देखो अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखो, जैसे मैं आपको बताया लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये ना, ये फिगर इसका ऐसा भी बन सकता है, ऐसे भी आ सकता है आपके पास कभी, तो भी ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा होगा, कभी ऐसे आएगा तो भी ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, फिगर जरूरी नहीं है सीधी हो, कैसे भी होगी लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपका बन रहा होगा। नाउ हम आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में। बैक टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आओ इसमें देखें क्या बोल रहा है ये। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटती है। ठीक है, लाइन एक दूसरे को काट रही है, देखो जैसे ये लाइन इस लाइन को यहाँ पे काट रही है ना, तो ये कहाँ पे काट रही है, ओ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओ पे। एक लाइन है हमारी पी क्यू, एक लाइन है हमारी आर एस, और ये कट कहाँ रही है, ओ पे कट रही है, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्ट मतलब कटना। ठीक है, एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि देखो वर्टिकली मतलब अपोजिट मतलब उल्टा, है ना, देखो अपोजिट मतलब उसके सामने वाला है, उसके विपरीत, जैसे ये है, तो यहाँ पे जो ये है, ये एंगल क्या बना, इस एंगल का नाम आप दोगे P, ये पॉइंट क्या है O एंड S, तो POS क्या है, ROS वर्टिकली होगा, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि एंगल POS एंड एंगल ये कौन सा है, ROQ, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, पहला पॉइंट।
दूसरा इसमें आप ये देखो कि ये भी तो आप बोलोगे सर ये भी तो वर्टिकली अपोजिट बन रहा है कि ये एंगल POR और एंगल SOQ। तो POR देखो ये वाला एंगल बन रहा था ये, और ये भी तो आमने सामने, तो लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं एंगल POR एंड एंगल SOQ आर वर्टिकली अपोजिट, ये भी VOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ठीक है, ये PQ एंड SOQ वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लिखो पहले से इतना। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और इसमें रहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हैं, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली opposite angles are always equal। ठीक है, हमेशा इक्वल रहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। तो देयरफॉर इसमें मैं बोल सकता हूं, इससे हमने क्या सीखा कि एंगल POS हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल ROQ के, और दूसरा एंगल POR इक्वल हो जाएगा एंगल SOQ के। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल भी होते हैं। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब आप इसमें देखें दो लाइन्स क्या, देयर आर, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं, देयर आर टू वेज टू ड्रॉ टू लाइन्स। दो लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज टू ड्रॉ टू लाइन्स। पहला इसमें होता है, ठीक है, जो पहला इसमें होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपको इससे पहले मैंने बताया था, इंटरसेक्शन जिसको बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? इंटरसेक्शन इंटरसेक्टिंग लाइन, द लाइन विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, जहां दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, काट रही है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है PQ एंड दिस वन इज RS। ठीक है, एंड ये इंटरसेक्ट कर रही है O पे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे PQ एंड RS, लाइन PQ एंड RS आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, कट रही है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई? एट पॉइंट O पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट लाइन कर रही है। क्लियर? तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्शन, इस पॉइंट हम इसको बोलते हैं। क्लियर? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया इंटरसेक्शन दो लाइन को बनाने का, कि भाई एक काट के बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम उस लाइन को काटे नहीं, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने AB, एंड दूसरी लाइन मेरे पास ये हो गई, इसको बोल दिया PQ। इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये कभी भी मीट नहीं करती, दे नेवर मीट्स। कभी भी ये लाइन मीट नहीं करेगी, कभी भी नहीं, दे नेवर मीट। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा आपको इक्वल मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा आपको इक्वल मिलेगा, दे नेवर मीट्स। ठीक है, ये कभी आपको मीट नहीं करेंगे। ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे, आगे जाएंगी, आगे 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 जाएगी, ऐसे ही आगे जाती रहेंगी, कहीं भी जाके ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने लाइन एंड एंगल्स के थोड़े और हमने जाना, एडजेसेंट एंगल, लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने जाना, पैरेलल लाइंस क्या होती है ये जाना। ठीक है, कल इस पे और आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।